शहर नहीं है और ऐसा कोई भाषा का नहीं है जिस भाषा का डायमंड हमारी टीम में ना हो। हर भाषा के लोग हैं हमारी टीम में, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क है और आप देखोगे कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ऐसा, क्योंकि एक बार हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया था कि विकास ये जो टूल्स वेग है ना, ये जादू है, जादू। और अगर इस जादू को आप हिंदुस्तान के कोने में जहां जहां घुमाओगे वहां वहां आपकी टीम पैदा हो जाएगी। तो जो टूल्स वेग दोस्तों आप लेके घूमते हो, आप ये मत सोचो कि वहां आपकी लिस्ट है या नहीं है। अगर सोचना है तो बड़ा सोचो और बड़ी सोच के साथ काम करोगे तो बहुत आगे जाने वाले हो और बहुत बड़ा काम करने वाले हो। दोस्तों ये तो कुछ छोटे मोटे अचीवमेंट्स थे जो सेव में हमने लिए, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ 7 सक्सेस की। और ये 7 जो सक्सेस की बताने वाला हूं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आगे जाएंगे आप और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो आर यू रेडी? तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जो पहली सक्सेस की है वो है थिंक ड्रीम बिलीव, मतलब पहली की है कि बड़ा सोचना शुरू करो। आज के बाद सबसे पहले देखो, डायमंड तो आप बनोगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपकी सक्सेस में कोई अंतर डालेगी, सबसे पहली चीज, एक किताब भी आप ले सकते हो, उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। पढ़िए मत, चाट जाइए, उसको घोल के पी जाइए। हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें, जब मैं सिल्वर था, उस किताब को हमें सजेस्ट किया था। फर्स्ट की है आपके जीवन में, क्योंकि मजदूर में और एक बहुत बड़े आदमी में बस एक ही फर्क होता है कि मजदूर जो होता है वो ऐसा नहीं मेहनत नहीं करता है, पर सोचता बहुत छोटा है। दोस्तों आज के बाद सबसे पहली जो की है, अगर मैं अपनी बात करूं, हालात, सिचुएशन, लोग क्या कह रहे हैं डजंट मैटर। लोग क्या बोल रहे हैं इस बात पे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन हर हाल में कभी कभी मेरी बड़ी सोच का मजाक भी उड़ा। आपकी भी बड़ी सोच का मजाक उड़ा सकता है जब आप लोगों को बोलोगे कि मैं ऑडी खरीदूंगा, मैं साहब इतने डायमंड बनाऊंगा, मैं कैपिंग पे पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करोगे। तो दोस्तों ये पछती नहीं है लोगों को, और यही चीज है जो इस बिजनेस में सबसे पहली क्वालिटी। मैं आज प्लान फॉलोअप की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप करते हो। मैं आज ऐसी की करूंगा जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाएंगी और बहुत आगे लेके जाएंगी। तो नंबर 1, थिंक ड्रीम। हमेशा ध्यान रखो, थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द विल, क्योंकि दिख नहीं रहा है मेरे को, आप देख रहे होंगे, मतलब आप बड़ा सोचो। बड़ा सोचने का मतलब एक उदाहरण भी बताता है। एक क्या हुआ, एक गरीब घर का बच्चा था, तो रात में उसने सपना देखा। सपना देखने के बाद उसने अपनी वाइफ को बताया, अरे सॉरी, अपनी मम्मी को बताया। बोला मैंने बड़ा सपना देखा। बोला क्या देखा बेटा बड़ा सपना? बोला आज मैंने मां सपना देखा कि मेरी एक टांग जो है वो जमीन पे है और दूसरी टांग आसमान में है। तो उसकी माँ बोलती है, बोला बेटा ऐसे सपने मत देखा कर, एक ही तो चड्डी है वो भी फट जाएगी तेरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने सपनों की बात करोगे, बड़े बड़े सपनों की बात उस सोसाइटी में जाके बात करोगे जहां से आप आए हो, तो वहां पे हर आदमी चीजों पे बिलीव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इस बिजनेस में आपको हिस्ट्री मेकर लीडर बनना है, आपको रिकॉर्ड वाला लीडर बनना है, आपको एक ऐसा लीडर बनना है कि आने वाले समय में जिसका नाम की चर्चा और काम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हो, तो आज से बड़ा सोचना शुरू करो। और ये बड़ा सोचना मैंने कहां से सीखा? मैंने सीखा साहब धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी एक बात कहते हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी का आरक्षण नहीं है। और बड़ा सोचने से कभी डरो मत, झोंक दो अपने आप को, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जो बोलते हो और पूरे दिल से बोलते हो वो होगा जरूर, क्योंकि ब्रह्मांड किसी आदमी से कनेक्ट नहीं है, ब्रह्मांड आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट है। और आप दिशा ले चुके हो इसमें से ज्यादा लोग। तो ध्यान रखिए कि बड़ा सोचना है, जल्दी सोचो, हाँ, लेकिन सोचने के साथ साथ उसमें अपनी मेंटर्स की प्लानिंग जरूर लें। सिर्फ सोचने से ही नहीं होगा, अपनी मेंटरशिप की प्लानिंग जरूर लें और प्रैक्टिकल कुछ चीजें होंगी जो वहां तक पहुंचने में लगेंगी। तो दोस्तों धीरूभाई अंबानी की हमने शुरुआत में जीवनी पढ़ी, तो हमने देखा कि एक आदमी जो पकोड़े बेचने वाला आदमी, नौकरी करने वाला आदमी, आज इतना बड़ा आदमी कैसे बना। तो पूरी किताब में एक कॉमन चीज निकली, वो निकली कि वो बहुत बड़ा सोचते थे। बल्कि वो ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग टॉप पे पहुंचे वो बड़ा बहुत सोचते थे। जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हो तो सबसे पहला ये होता है कि आपके आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं
और आप मजाक उड़ाती है तो आपका दिल छोटा हो जाता है और आप जो है बड़ा सोचना बंद कर देते हो। तो बिल्कुल भी ये की पॉइंट है सक्सेस का। आज के बाद बड़ी बड़ी बातें करो, बड़ा सोचो, लेकिन प्रैक्टिकल आगे जो पॉइंट बताने वाला हूं उस हर पॉइंट को सिर्फ बड़ा सोचने से आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बड़ा सोचने के साथ साथ अगला जो मेरा की पॉइंट है वो की पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा? कमिटमेंट कैसा कि साला जंग लग जाए लेकिन टूटना नहीं है कभी, ये ध्यान रखना। ये सेकंड की है जिंदगी में कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसा? कमिटमेंट जो है अब्राहम लिंकन जैसा। अब्राहम लिंकन ने बोला है कि कृषि वृक्ष को काटने के लिए अगर आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। हमारे ग्रेट मेंटर मेरा अब्राहम लिंकन कौन है? जसवीर महागुरु जी। 3.5 साल तक वो गोल्ड बने रहे और ये लाइन इतनी इफेक्टिव है, इस लाइन को मैंने सुना सुना के अपने अंदर डाल डाल के हमारे ग्रेट मेंटर, कोई पूरी सेफ्सों में एकाध कोई ऐसी शख्सियत होगी जो 3.5 साल तक गोल्ड बना रहे, पॉजिटिव रहे, कर्जा भी हो जाए। उनकी कहानी आपने सुनी होंगी वीडियो, लेकिन मैंने तुमको बहुत पर्सनल नजदीक से सुना है। उनके जो कमिटमेंट हमेशा रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि वो चाहते तो जंग लग सकती थी, यस यू नो, वो चाहते तो जंग लग सकती थी, लेकिन शानदार तरीके से उन्होंने कमिटमेंट को कभी तोड़ा नहीं। और वो बताते इसमें हमारे पापा जी भी साथ में थे। तो दोस्तों, कमिटमेंट ऐसा लेना होगा कि चेक डाउन हो जाए, रिकॉग्निशन डाउन हो जाए, कभी कोई हादसा हो जाए तो हर हादसा, हर समस्या आपको मजबूत करेगी। ये मेरे 12 साल का कैरियर है, लेकिन कभी भी जो सेफ जोन में एग्रीमेंट किया है ना आपने, ये तोड़ मत देना। अगर ये तोड़ दिया, नेवर गिव अप। ये ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, घुटने टिक जाए, पर कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचना। कमिटमेंट ऐसा रखना, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, अब्राहम लिंकन के बारे में, तो आप देखेंगे कि 16वें राष्ट्रपति बने अमेरिका के, और कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े भूचाल आए। जब मैंने इनको पढ़ा, इनको रीड किया, कि कोई और आदमी होता तो शायद ये आदमी ऐसा आदमी था कि इतना परेशान हो चुका था कि अपने हाथ में चारू चाकू और जो छुरी है उससे दूर रहता था ये आदमी, कि गुस्से में मैं कहीं खुद को ना मार लो। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, हर चुनाव हारा, जिससे प्यार किया वो छोड़ के, मतलब वो मर गई, बहुत गरीब घर में पैदा हुए, और किस किस तरीके की सिचुएशन रही। और मैं सेम यही सिचुएशन में अपने ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी के देखता हूँ। लोग आज बोलते हैं, आज लोग उनकी स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जसवीर महागुरु जी ने एक बात ठोक के बिठाई कि विकास, वर्किंग स्टाइल कॉपी करनी है। और दोस्तों, शुरू से लेके मैं हमेशा उनके वर्किंग स्टाइल को कॉपी करता आया हूं। और कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि बड़ी सोच जो आप सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये कोटेशन जो अब्राहम लिंकन जी ने दिया है कि कृषि वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए, सबसे पहले के 4 घंटे जो रहेंगे उस 6 घंटे में से मैं जो धार, मतलब तैयारी करने में लगाऊंगा। तो दोस्तों, जब आप कोई भी एक्टिविटी चाहे एक लीडर को प्लान दिखाने की हो, पूरी तैयारी के साथ प्लान दिखाएंगे। एक प्लान देने के साथ साथ दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा आप सबसे, चाहे तो आप अपना सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हैं तो 30 सेकंड की एक प्रार्थना जरूर करें मन ही मन में कि हे परमात्मा, आज मैं जिसको प्लान दिखाने आया हूं, इसमें इतनी कृपा दृष्टि बरसाना कि मेरी टीम में ज्वाइन करे, अभी ज्वाइन करे प्लान दिखाने के साथ, और मेरी टीम का डायमंड जाए। जब आप इस प्रार्थना के बाद, मन ही मन में प्रार्थना करने के बाद, जब आप प्लान फोल्डर खोलोगे, तो मैं ये भरोसा देता हूं 99% सेल आपके पास आ जाएगी। तो तैयारी के साथ करें, सिर्फ फंक्शन की तैयारी नहीं करनी। एक प्लान दिखा, मैंने भी दोस्त एक प्लान ही देखा था 2009 में, मात्र 20 मिनट का प्लान देखा था। तो ध्यान रखिए, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो वो दूसरा विकास हो सकता है, हल्के में ना लें, पूरी तैयारी के साथ जाएं, और तैयारी करने में समय लगाएं, उस व्यक्ति के बारे में जानें, समझें वो क्या नीड है उसकी। तो आप देखोगे
कि आप 100 प्लान दिखाओगे, 100 में से 90 सेल लेके आओगे। जो 80-20 का जो हमने कहीं से पढ़ लिया है, ये बात तो सही है पर पुराने जमाने की है। अभी जमाना चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, तो थोड़ा इसका ख्याल रखें। तो सेकंड मेरी की क्या है कि कमिटमेंट जो है वो हमेशा ही मेरा 100% रहेगा। सिचुएशन कुछ भी हो, डजन मैटर। मैं जानता हूं जब परमात्मा की ब्लेसिंग मेरे ऊपर 100% है, मेरा कमिटमेंट 100% है, तो रिजल्ट भी 100% आएगा ही आएगा। इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट की मेंटर्स। मेंटरशिप का मतलब आप क्या समझते हो? मेंटरशिप का मतलब होता है कि आप एक छोटे पौधे की तरह होते हैं जो आपको बड़ा करने के लिए हर दिन आप में पानी लगाता है, हर दिन आप में हवा, धूप, पानी लगा के आपको बड़ा करने की इच्छा रखता है। देखिए, अपलाइन तो बहुत सारे होंगे आपके, लेकिन एक दो अपलाइन की इच्छा होगी उन जो भी मेंटर्स है। मेंटर्स कैसा? अगर मेंटर रहेगा तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? सबसे पहले तो मेंटर क्यों जरूरी है वो मैंने समझा इस बिजनेस में, कि बिना मेंटरशिप के आप बड़े पौधे, मजबूत पौधे नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी हवा पानी बहुत जरूरी है। और इसका उदाहरण मेंटरशिप का जो मैंने लिया है, सीखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप किसी मेंटरशिप के साथ काम करते हो तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जो भी भूत पिशाच हैं, वो सब आपसे दूर रहते हैं और आप काम बड़े फ्रीडम के साथ कर पाते हो। अगर आपकी जिंदगी में भूचाल है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक आपने कोई मेंटर चुना नहीं, और चुना है तो उसको संविशन नहीं किया। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मेंटरशिप के साथ आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। अगर वो बोले तो आपके मुंह से बस यस निकलना चाहिए। और ऐसे एक दो ही मेंटर होते हैं जो पर्सनल केयर करते हैं आपकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा ध्यान रखो। तीसरी जो मेरी की पॉइंट है, मैंने मेंटरशिप को हमेशा, लोग बोलते हैं अरे आप आज तक कभी नंबर 2 पे क्यों नहीं पहुंचे, ये क्यों नहीं हुआ? मेरी जिंदगी में बहुत सारे भूत पिशाच आए पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर हमारे मेंटर के दोनों हाथ थे, पूरी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर था। तो कोई लीडर, सब क्वालिटी है उनके अंदर, कमिटमेंट दमदार है, मेहनती हैं, जॉब भी छोड़ देते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, लेकिन मेंटरशिप में नहीं रहेंगे। तो लॉर्ड जो हमारे राम हनुमान है, जो हमारे कई सारे यहाँ पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट भी है संपूर्ण हनुमान, आप उसको प्रमोट भी करते होंगे, तो कुछ गुण उसके भी सीखे। तो सबसे पहले आज कमिटमेंट लें। तीसरा, एक मेंटर का जरूर नाम लिख लें आप। मेंटर ऐसा होना चाहिए जो 100% एक्टिव हो, 3 कार्डियन रूल फॉलोवर हो। ध्यान रखना, देखो बहुत सारे अपलाइन होंगे आपके, मैं उन सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि मेंटर सिस्टम में एक्टिव हो, प्लस 3 कार्डियन रूल फॉलोवर हो। 3 कार्डियन रूल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 100% अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराता हो। अगर ऐसा मेंटर चुन लेते हो आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, डजन मेंटर, मेंटर इज मेंटर। तो दोस्तों अगले 2 सेकंड में आप नाम लिख लीजिए। चलिए, डायरी पेन है, लिख लीजिए। आप 2 मेंटर लिख लीजिए और आज आंख बंद करके उनको सबमिशन कर दीजिए। लिख लीजिए आप, मैं 2 सेकंड तक मैं इसको ब्रेक देता हूं। लिख लीजिए, सोच समझ ले, लिख लीजिए आप नाम उनका, और आज के बाद उनको सबमिशन कर दीजिए। आज के बाद नो किंतु परंतु लेकिन। अगर आप ऐसा करते हो तो आप फिर आप क्राइम कर रहे हो अपने साथ में जानने के बाद में। तो लिख लिया होगा सबने। अब हम करेंगे, अगले पॉइंट की तरफ जाएंगे हम। अगला की पॉइंट है मेरा, वो है 4th की पॉइंट, जिसका नाम है कोर वैल्यूज। दोस्तों हम बड़ा सोचना शुरू कर दिए, शानदार तरीके से कमिटमेंट भी ले लिया डायमंड बनने का अब्राहिम की तरह, और हमने अब मेंटर भी चुन लिया। अब अगला की पॉइंट है जो बुरा, वो है मेरा कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या होते हैं मेरी नजर में? हालांकि कोर वैल्यूज बहुत सारे हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग है, 10 कोर स्टेप है, वो कोर वैल्यूज हैं, आप पढ़ते होंगे। लेकिन अगर कुछ चीजें और हैं जो ऐड कर लेते हो आप, वो भी सिस्टम की हैं। सबसे पहले कोर वैल्यूज हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महावीर से मैंने सीखा है, और वो एक बात बोलते हैं, कर्म का सब खेल है, या लौट कर तो आएगा।
जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। मतलब जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। जिंदगी में ध्यान रखो, ये बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन पे आधारित है। इन 12 सालों में हमने इस चीज को देखा है। जैसा जैसा आप अपने मेंटर और डाउनलाइन के साथ करने वाले हो, उसमें 10 का नहीं, उसमें 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा वैसा ही होने वाला है आपके साथ में। ये पहली बेसिक कोर वैल्यू है डुप्लीकेशन की, हमारे बिजनेस की। इस कोर वैल्यू का जिंदगी भर याद रखना है हमें। और इसको थोड़ा हम जाते हैं, उनकी भाषा में हम समझते हैं क्या है। ए बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। अगर आपके कोर वैल्यूज ठीक नहीं है तो आपकी आईडी तो आएगी टीम में, लेकिन वो सारी की सारी आईडी खत्म हो जाएगी। मतलब सारी की सारी जो लोग हैं दिखेंगे तो आते हुए, लेकिन टिकते हुए नहीं दिखेंगे लोग आपको। क्यों? क्योंकि जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, जो आपकी, वो बहुत ही कहीं ना कहीं एक बैड सिस्टम है आपके यहाँ। बैड सिस्टम का मतलब माहौल। जब लोग आपके माहौल में आते हैं तो वो खुशी नहीं, उनको ना तो खुशी जाहिर होती है, ना वहां पर जोश है, ना वहां पर एक्साइटमेंट है, ना कमिटेड है, ना कोई ताली बजा रहा है, ना कोई एथिक्स की बात कर रहा है। सब उसी में लगे पड़े हैं। कोई फेसबुक चिपका के लेके आ गया, कोई गाने सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है। यस यस, कंपल्सरी। व्हाट? कोर वैल्यूज का दोस्तों हमें ख्याल रखना है। इसको और डीपली थोड़ा जाते हैं। कोर वैल्यूज का मतलब है मंकी सी मंकी डू। ये कोर वैल्यूज है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कोर वैल्यूज क्या क्या है। कोर वैल्यूज प्रगति सूत्र है, उसमें पढ़ लीजिएगा, 10 कोर स्टेप है। हमेशा ध्यान रखिए कि मंकी सी मंकी डू। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि कोई काम आपकी डाउनलाइन करे, विकास का ऐसा मानना है कि सबसे पहले अगर 4 लाख की कैपिंग, अगर सबसे पहले मुझे, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे टीम लीडर्स लें, तो सबसे पहले विकास की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे पहले वो खुद ले। और उसके बाद जब वो ये बात अपनी टीम को बोलेगा तो टीम उसको डुप्लीकेट करने में उसे आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे हमारी ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी ने बीएमडब्ल्यू ली और उन्होंने मेरे को ग्रेटर नोएडा में समझाया। मैं इतना जोश में आ गया कि मैंने कुर्सी कुर्सी सब ठोक डाली। ना उस समय मेरे पास पैसा था, ना कोई माइंड प्रोग्रामिंग थी, लेकिन वो लेके आए और मेरे को वहां से शोरूम से गाना सुनाती। इतनी जबरदस्त माइंड प्रोग्रामिंग हो गई मेरी। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि साला कुछ हो ना हो, गाड़ी होनी चाहिए हर हालत में। और दोस्तों, मैंने डबल डायमंड लेवल पे मैंने ऑडी कसा ली थी, है ना। क्यों कसा ली थी? क्योंकि जब हमारा मेंटर ले चुके हैं तो फिर मेरे को भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने देखा उन्होंने ले लिया, अब मेरी बारी है, मुझे लेनी चाहिए। लेकिन वो नहीं लेते और वो मेरे ऊपर प्रेशर डालते तो शायद मैं कभी नहीं लेता। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम टारगेट की बात करते हैं डाउनलाइन से, कैपिंग की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, 3 कार्डिनल रूल की बात करते हैं, कोर वैल्यूज की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, स्लाइड बनाओ बात करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। डाउनलाइन सब कुछ करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम, सबसे पहले हमें करना है और उसके बाद टीम उसको अपने आप डुप्लीकेट कर लेगी। जब आप दिखाएंगे तो टीम उसको अपने आप डुप्लीकेट कर लेगी। तो दिस इज, ये मेरा की पॉइंट है जिसको मैंने हमेशा याद रखा हुआ है और मैं इसको जब तक जिंदा हूं मैं हमेशा इसको याद रखूंगा। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कर रहा हूं, कुछ समय के बाद चाहे मैं, अगर मेरी डाउनलाइन नहीं भी देख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डाउन वो डुप्लीकेट हो जाएगा। कहां से होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बड़े संभल कर चलने की जरूरत है इस बिजनेस में अगर लेजेंड बनना है तो आपको। आज जो मैं भाषा बोल रहा हूं वो मैं एक लेजेंड की भाषा बोल रहा हूं। और आपको जो ट्रेनिंग आज दी जा रही है, ये सिस्टम की ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है पूरी की पूरी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस ट्रेनिंग को अमल करते हो तो आने वाले कोई 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल में, 1 साल में जाते जाते इससे भी बड़े बड़े अचीवमेंट ले सकता है। कोर वैल्यूज, हम जसवीर मावड़ी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए उनके कोर वैल्यू जो उनसे हमने सीखे, हम उनकी बात करेंगे। डुप्लीकेशन, ये कोर वैल्यूज का पहला सिद्धांत है, डुप्लीकेशन। हमेशा डुप्लीकेशन का ख्याल ध्यान में रखते हुए हर काम को करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ड्रेस कोड में बैठे तो सबसे पहले आपको बैठना होगा, फिर बैठने के बाद बोलना भी है। सिर्फ ये नहीं बोला मैं तो सर कर लिया, मैं बोलूंगा किसी को नहीं, नहीं, पहले आप करें फिर अपनी टीम को बोलें। तो डुप्लीकेशन का ख्याल रखें कि आप अपनी टीम में कैसा डुप्लीकेशन चाहते हैं। नंबर 2, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों सुबह 2 घंटे रगड़ा पट्टी करना फोन पे और रात को सोने से पहले 2 घंटे रगड़ा पट्टी करना फोन पे। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। मतलब रिपोर्टिंग, मतलब एमसीआर, मेंटरशिप, हाँ या ना, रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉलिंग सिस्टम। मेरा कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस की बहुत बड़ी कोर वैल्यू है। मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ भी हो जाता है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन पहले तोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें कि लगातार आपकी डाउनलाइन से और आपके मेंटर से लगातार बातचीत होती रहेगी, तो आपके नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, विजुअलाइजेशन। सारे साथी हमारे दिशा में गए होंगे, कई सारे इसमें बैठे हैं। विजुअलाइजेशन एक ऐसी शक्ति है कि काम करने से पहले, कोई भी आप काम करने जा रहे हो, अगर 10 मिनट उसकी कल्पना कर लेते हो कि वो काम होगा कैसे, उसके रिजल्ट कैसे होंगे, तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी कोर वैल्यू है कि आप होने से पहले उसे देख सकते हो कि क्या होने वाला है। और ये कोर वैल्यू का सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों। तो हमेशा हम जब अकेले में बैठे होते हैं या हम कोई चीज देख रहे होते हैं तो विजुअलाइजेशन जरूर करें। एक पिक्चर है सुपर 30, जिसमें कि देखी होगी कई साथियों ने, जिसमें कि मिस्टर जो आनंद है, जिसने ऋतिक रोशन ने जो रोल निभाया है, आप देखेंगे उसके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन के माध्यम से ही अपने बच्चों को पढ़ाता है वो। और सारे के सारे बच्चे उसके सुपर 30, वो आईआईटी में, मतलब सारे के सारे, ऐसे कैसे हो गया यार, 30 के 30 बच्चे मतलब आईआईटी में चले गए, कोई नहीं बचा। तो विजुअलाइजेशन एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जब भी प्लान दिखाने जाते हो तो आप इसको अपने साथ ज्वाइन होते हुए देखो। आप रैंक कर रहे हो तो रैंक को अपनी आईडी पे होते हुए देखो। आप कैपिंग पे पहुंचना चाहते हो तो कैपिंग पे अपनी आईडी पे होते हुए देखो। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगला कोर वैल्यू है विजुअलाइजेशन, जो हर दिन आपको करना है। 10-15 मिनट समय निकाल के, नहीं आता है तो आप दिशा में जब जाएंगे तो आपको सिखा दिया जाएगा, और जो साथी जानते हैं वो इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन। दोस्तों ये कोर वैल्यूज का बहुत बड़ा पॉइंट है, सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो कई सारे चैलेंज हमको आते हैं और हम सॉल्यूशन की बजाय हम समस्याओं के बारे में रोना धोना शुरू कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एज ए लीडर अगर बहुत आगे जाना है, अगर एक टीम बनानी है, तो हमेशा आपको सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। और सॉल्यूशन के ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। जब भी आप मेंटर से बात करते हो, डाउनलाइन से बात करते हो, तो हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। और मुझे ऐसा लगता है जब सॉल्यूशन के ऊपर आप बात करेंगे तो आप देखोगे टीम के जो ब्लॉकेज हैं वो सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे और एक अच्छी टीम बना पाएंगे आप। तो ये कुछ कोर वैल्यू हैं दोस्तों, जिनको आप ऐड करके और इनको आज से और करना स्टार्ट करें। ये हमने सिस्टम से सीखा हुआ है, डुप्लीकेशन, कम्युनिकेशन, विजुअलाइजेशन और सॉल्यूशन। ये 4 ऐसे पार्ट हैं जिनको ध्यान में रखें अपनी टीम में, कि मैं क्या डुप्लीकेट कर रहा हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं किस चीज की कल्पना कर रहा हूं, क्या मैं सॉल्यूशन का पार्ट बनता हूं या मैं प्रॉब्लम का पार्ट बनता हूं। ये थोड़ा देखने की जरूरत है और इसका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अगला मेरा की पॉइंट है दोस्तों, रिजल्ट। ये मेरा 5th की पॉइंट है, रिजल्ट। हर आदमी चाहता है कि रिजल्ट आए। जितने भी लोग बैठे हैं वो भी रिजल्ट के भूखे हैं। बोला कोई ऐसी चीज बताओ जी जिससे रिजल्ट आवे। तो दोस्तों जो रिजल्ट जो है, ये 5वीं की पॉइंट है मेरी सक्सेस की, रिजल्ट। विकास दुनिया में कहीं भी रहे, चाहे एयरपोर्ट पे बैठा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में रिजल्ट चलते रहते हैं कि रिजल्ट क्या चाहिए मेरे को। अगर इस वीक हमने, अगर सपोज करिए इस वीक अगर हमने 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया, तो हमारा अगला टारगेट होगा साहब 30 लाख करेंगे। अगर कोई सिल्वर लेवल का बंदा यहाँ बैठा है, उसने साहब, अगर रिजल्ट का मतलब यह है कि वो सारे काम कर रहा है, टाई लगाता है, ट्रेनिंग में आता है, मीटिंग में आता है, सब कुछ कर रहा है, पर रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है, तो सारे काम बेकार हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी अपने अपलाइन से बात करें तो उनसे एक सवाल जरूर करें, महागुरु जी मैं अपने रिजल्ट कैसे बढ़ाऊं। कभी संतुष्ट ना हो अपने रिजल्ट से। हमेशा अपने अपलाइन से जब भी आप रिपोर्टिंग करते हो, हमेशा एक चीज और बोलो कि महागुरु जी रिजल्ट कैसे बढ़ाएं। तो वो आपको ये चीज कोई एक दिन में सीखने वाली नहीं है।
जितनी भी मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ये 7 के 7 की पॉइंट जो है वो जिंदगी भर सीखने हैं और जिंदगी भर इनके शार्पनेस लानी और जिंदगी भर करने वाले हैं ये। ऐसा नहीं कि आज आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया, फिर आप डाउनलाइन को पढ़ाओगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। हर की पॉइंट आपको अपने ऊपर अमल करना है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है वो आपको इस बिजनेस में ताकत देगा। तो रिजल्ट की जरूर बात करें। मैंने देखा डाउनलाइन से बंदा 1-1 घंटे बात करता है लेकिन वो रिजल्ट की बात नहीं करेगा। अपलाइन से सारी बातें करेगा लेकिन रिजल्ट की बात नहीं करेगा। तो दोस्तों, रिजल्ट का मतलब, रिजल्ट कैसे निकाला जाए, ये की पॉइंट हमने सीखा नरसी गिरवाल महागुरु जी से। ये हमेशा बोलते हैं जब भी रिजल्ट के लिए जाओगे तो सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। जब भी रिजल्ट के लिए जाओगे तो आपको डर रहेगा, अरे यार वो तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं उसको कैसे प्लान दिखाऊंगा। अरे यार मैं मीटिंग करूंगा तो पता नहीं डाउनलाइन हमें वहां मिलाएगी कि नहीं मिलाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमने इनको बहुत अच्छे से सुना है, इनसे सीखा है कि अगर ये किसी चीज में फोकस कर लें तो आसमान जमीन इधर उधर से हो सकती है, पर जो इन्होंने बोल दिया वो फिर होगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका एग्जाम्पल है इनका 1 करोड़ का चेक। तो माउरी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रिजल्ट कैसे निकाला जाता है मैंने इनसे बारीकी से प्रॉपर मैंने देखा है, समझा है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन इन्होंने बोल दिया वजन कम करना है तो साला वजन कम होगा। फिर चाहे फिर कुछ भी हो जाए, इन्होंने बोल दिया कि ये चीज करूंगा मैं तो फिर ये करेंगे, चाहे फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, रिजल्ट जो है वो एक ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस में फाइनेंशियली आपको मजबूत करने वाली चीज है। आप मेंटली मजबूत हो, स्पिरिचुअली मजबूत हो, लेकिन फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो तो नरक भोगोगे, खास करके समाज में रह रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, रिजल्ट का मतलब बढ़ते हुए क्रम में चेक। अगर पिछले वीक का चेक आपका 1,000 का है तो इस वीक आप ये प्रयास करें कि मैं 2,000 का कैसे बनाऊं। अगर इस वीक का चेक आपका 2,000 का है तो आपका प्रयास होना चाहिए कि मैं 5,000 का चेक कैसे बनाऊं। और ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग, अगर आप डायमंड नहीं बने तो लोग कहेंगे अरे यार मैं तो जानता ही था, साला तेरे में कहाँ है, तेरा बाप भी डायमंड बना था क्या, और बन गए तो क्या बोलेगा हम तो जानते ही थे बेटा, तुम तो जन्म से ही मतलब वो हो, तोप हो, बम हो। और हम तो पहले से ही जानते थे भैया कि कोई बने ना बने पर तुम पक्का बन जाओगे। तो हमेशा बनोगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं बनोगे तो भी बोलेंगे। इसलिए तय कर लो कि रिजल्ट मतलब आदमी आपकी पूजा नहीं करेगा, चमत्कार को नमस्कार, ये ध्यान रखो जिंदगी भर। चमत्कार करते रहोगे, नमस्कार मिलती रहेगी। चमत्कार बंद, तो इस बात पे कोई वो मत करना साहब पहले हमारे बारे में ऐसे बोलते थे अब ऐसे क्यों बोलते हैं। कई बार चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार करते रहिए, नमस्कार मिलती रहेगी। चमत्कार बंद, नमस्कार बंद, ये ध्यान रखिए। तो अगर आप चाहते हो कि हमेशा आपकी डाउनलाइन, आपके मेंटर्स वो हमेशा आपके बारे में बात करें तो एवरी डे रिजल्ट क्रिएट करो। और रिजल्ट कैसे क्रिएट करना है वो बेसिक आपको पता है, 5 बेसिक को फॉलो करो, रिजल्ट्स आते हैं। और कभी भी किसी के घर में जाते हो तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो, आप ऐसे समझो कि सेफ शॉप के लीडर हो और जो आप जानते हो वो नहीं जानता है। तो बढ़िया प्लान दिखाना है, बढ़िया फॉलोअप करना है और रिजल्ट अच्छे से अच्छे लेके आने हैं। और हर दिन एक मुहिम बनाओ कि मैं 200 बीबी लाऊंगा, मैं 400 लेके आऊंगा, 1000 लेके आऊंगा। तो रिजल्ट बहुत जरूरी चीज है। ये मेरा अगला की पॉइंट है। अगला की पॉइंट है दोस्तों मेरा 6, अब हम ट्रेनिंग खत्म होने की तरफ है, वो है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना। दोस्तों अगर शिकायतें करोगे तो कुछ भी कर लेना, कुछ भी, जिंदगी में आप कभी भी आप एक बड़ा लीडर नहीं बन पाओगे। ग्रेटिट्यूड मैंने किससे सीखा, मैं ना सोशल मीडिया से सीखा, ना किसी साला सोशल मीडिया के ट्रेनर से सीखा, क्योंकि उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल तो हमारे मेंटर ही हैं। और ग्रेटफुल होने का जो मैंने सीखा वो हमने अपने ग्रेट मेंटर विजय पाल महागुरु से सीखा। ये आदत मैंने उनसे सीखी। वो हमेशा बोलते हैं मैं अपना 100% सकारात्मक ही दूंगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे वो मेरे पक्ष में हो या ना हो,
मैंने उनको इतना देखा, कभी कभी मैं बोला यार मैं इनसे ये नेगेटिव क्यों नहीं बोलते। मैं कभी भी उनके पास कोई कुछ भी लेके गया, वो तोड़ मरोड़ के उसको सही करके उसको पॉजिटिव बना के दे देंगे मेरे को। तो मैंने उनसे सीखा कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको ग्रेटफुल कैसे रहना है। मतलब आदमी बोलता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव की किताबें पढ़ने से मुझे लगता है कि आप सीखोगे कि नहीं सीखोगे, लेकिन अगर महागुरुजी विजयपाल महागुरुजी का अगर आपने जीवन स्टडी किया और कभी भी अगर हो सके तो कभी उनको उनसे बात करने का मौका मिले और जानबूझ के आप उनके पास कभी कंप्लेन लेके जाना, आपको लगेगा वो पुचकारेंगे, वो प्यार करेंगे, वो पुचकारेंगे प्यार करेंगे, लेकिन जब आप फोन रखोगे ना तो इस बात का मैं 500% गारंटी देता हूं कि आप ग्रेटफुल होकर वहां से लिख लेंगे और आप बोलेंगे बिल्कुल महागुरु जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोस्तों ये चीज हमने अपने ग्रेट मेंटर विजयपाल महागुरु से सीखी है, बड़ा अच्छे से अमल किया है। और मैंने देखा है कि उनके जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहां पर वो अगर कोई होता उनकी जगह तो बहुत सारे गलत डिसीजन ले सकता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज दुनिया की सबसे सफल लीडर्स की टीम किसी की है तो वो हमारे ग्रेट मेंटर विजयपाल महागुरु की है। दोनों लेगों में आइडेंटिफाई, मतलब पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं पूरी दुनिया की। अगर किसी को प्रार्थना में अगर ड्रीम टीम मांगनी है तो विजयपाल महागुरु जी जैसी ड्रीम टीम मांगना मेरे दोस्त। ऐसी शक्तिशाली टीम कि साला कितना भी बड़ा टारगेट हो, कंपनी 40 लाख का लेके आए चाहे टारगेट, चाहे साला 1 करोड़ का टारगेट लेके आ जाए, सबसे पहले महागुरु जी का टारगेट होगा। और हर जगह मतलब कई लोग बोलते हैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, और सीधी सिंपल सरल पर्सनैलिटी के मामले में हमारे ग्रेट मेंटर, सरलता के मामले में, ग्रेटफुल होने के मामले में, सॉल्यूशन के मामले में, मतलब आप मैं क्या बोलूं। और ये सारी चीजें मैंने उनसे प्रैक्टिकल सीखी हुई है। मैं शुरू से महागुरु जी के टच में, मतलब रिपोर्टिंग मैं शुरू से ही करता रहता था। अब तो खैर जसवीर महागुरु जी ने पूरी तरीके से मुझे जाना ही नहीं पड़ता है, पूरा उन्होंने संभाला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि विजयपाल महागुरु जी का मतलब सॉल्यूशन की फैक्ट्री है, वो ग्रेटफुल की फैक्ट्री है, वो हैंडसम की पर्सनैलिटी है। आप देखोगे मतलब कोई भी चीज लिख लो साहब, वो आपके उनके अंदर मिलेगी। और बहुत ही मतलब आज तक मैंने कभी भी उनको ऊंची आवाज में कभी भी किसी व्यक्ति से, चाहे वो पर्सनल बात हो प्रोफेशनल हो, बहुत ही सरल। और मैं इस बात का कायल हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं उनकी तरह, लेकिन मैं अगर 5% भी उन जैसा बन पाया मेरा सौभाग्य होगा। और दुनिया की सबसे सफल लीडर्स की टीम है दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पे जाके नहीं सीखना, हमें बहुत जाके इतने बड़े बड़े बॉटिक पता नहीं कहाँ लोग घुसे रहते हैं। आप विजयपाल महागुरु जी की वीडियो निकाल निकाल के सुनो, आप फिर उनकी सरलता को देखेंगे, आप उनकी बातचीत करने के तरीके को देखेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी लाखों वीडियोस पढ़े, आप उनके वीडियो सुनो सुनाओ। क्यों इधर उधर हम घूमते रहते हैं सोशल मीडिया पे साला जिन मेंटरों की गाइडलाइन में रह के ना कि सिर्फ सेफ शॉप बल्कि साला हजारों कंपनियां चलती हैं लटूरी मटूरी चटूरी, उन्हीं की गाइडेंस चुरा चुरा के वो अपना धंधा पानी चला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगला मेरा की पॉइंट है, ड्रीम टीम बनानी है हमको। यहाँ पर सिर्फ टीम नहीं बनानी है, आपको ड्रीम टीम बनानी है। और ड्रीम टीम कैसे बनानी है, किस जैसी बनानी है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया है। ये आपकी इच्छा होगी कि आप बना पाते हो या कितना बना पाते हो, ये आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपका ग्रेटफुलनेस, आपका ग्रेटिट्यूड जैसा रहेगा वैसी बनेगी। तो थैंक यू वेरी मच। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों मेरा की पॉइंट, वो है मेरा दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा 7th है, लास्ट है। आप ये सारे काम सीख लो, सारे काम समझ लिए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर तो ये सारे काम फिर तो आप मान लो कि रद्दी हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, 7th की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी के मामले में एक हमारे, मैं बोला ना कि मैं सिर्फ अपनी मेंटरशिप से सीखता हूं, मेरे को कहीं से और से सीखने की जरूरत है ही नहीं। ना तो मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं, ना फेसबुक पे रहता हूं,
फेसबुक पे आप मेरी एक फोटो मत देखना, ना ही मैं इधर उधर ज्यादा रहता हूँ। और बिल्कुल यूट्यूब पे तो मैं किसी और को सुनता ही नहीं। यूट्यूब पे गया भी तो मैं जसवीर माहूर जी को सुनूंगा, मैं विजयपाल माहूर जी को सुनूंगा, मैं माधव माहूर जी को सुनूंगा, मैं गिरिपाल माहूर जी को सुनूंगा, संजय जैन माहूर जी को सुनूंगा, चतुर्वेदी माहूर जी को सुनूंगा, बस यहीं तक मेरी पहुंच है। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है सेवेंथ की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने सीखा है ग्रेट मेंटर माधव माहूर जी से। जिम्मेदारी लेना और सही लीडर को खोज कर उसे जिम्मेदारी देना, मैंने इनको बाखूबी देखा है, बहुत ही जबरदस्त। खैर इन लोगों के अंदर तो खान है, लेकिन जो मैंने सीखा वो बता रहा हूं। मैंने सीखा, इनमें तो हजारों लाखों क्वालिटियां हैं हमारे सारे मेंटर्स में, लेकिन पर्सनल आप लोग बोलते होंगे नहीं साहब मैं कोई ना 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 ना, मैंने सीखा है महागुरु जी से। तो मैंने हर मेंटर से, और उसके बाद मैंने इनसे सीखा कि कई लोग हैं जो ना जिम्मेदारी लेते हैं, और ले लेते हैं तो किसी को देते नहीं है। किसी की जिम्मेदारी ले ली तो उनको इतना अनुभव नहीं है कि जो जिम्मेदारी ले ली अब ये किसी को देनी भी है, देते नहीं है तो लीडर आगे क्रिएट होते नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने इनको देखा है कि हमेशा कुछ दिनों तक इन्होंने जिम्मेदारी रखेंगे, फिर जिम्मेदारी किसी लीडर को ढूंढेंगे और फिर बोलेंगे भैया ये पकड़। पहले तो होनहार बंदों को जिम्मेदारी देते हैं जो ढूंढते हैं टीम में। तो आपकी टीम में भी कई ऐसे लीडर होंगे जो प्लान लेने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, फॉलोअप करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, FIM की जिम्मेदारी ले सकते हैं। उनको ढूंढो, खोजो और उनको जिम्मेदारी दो। लेता कोई नहीं है, देनी पड़ती है, पुशअप करना पड़ता है दोस्तों धीरे से। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट हैं, और मैं चाहता हूं सातों के सातों पॉइंट ये हमने अपने ग्रेट मेंटर से सीखे हुए हैं, सिस्टम से सीखे हुए हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पूरा रामचरितमानस तो लेके नहीं आया, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, और ना ही मैं यहाँ पे कुछ और लेके, क्योंकि वो लेके आया हूं जिससे मैंने काम किया, और जिसको काम करके जिन चीजों को मैं यहाँ तक पहुंचा और मैं आगे पहुंच रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ लीडर बैठे हमारे ग्रेट मेंटर को छोड़ के, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि 7 पॉइंट एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन आप आज से करना स्टार्ट करो। आप देखोगे आने वाले समय में ये पॉइंट्स ऐसे हैं, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि समय है अब आपको धन्यवाद बोलने का, कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं अपने ग्रेट मेंटरों का भी धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली जो पैनल पे बैठे हुए हैं हमारे, उन सारे ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। सेफ शॉप के लिए, सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं। और ये 7 पॉइंट बहुत ही सरल हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सरल भाषा में जो मैंने सिस्टम से सीखी हुई है, मैंने उस भाषा में आपको समझाया है, क्योंकि आज हर प्रकार के लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों शानदार तरीके से हर पॉइंट को अपने ऊपर लगाओ। क्या मैं इस पॉइंट को अपने, ये मैं करता हूं नहीं करता हूं, इस पॉइंट को करता हूं कि नहीं करता हूं, तो दोस्तों देखोगे कि आप जो ग्रोथ आज मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं एक बार ओमवीर सर के लिए भी तालियां हो जाएं, ग्रेट गुरुजी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। शानदार गुरुजी, आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर दोनों लोग बैठे हैं, जसवीर महागुरु जी, मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू महागुरु जी, स्पर्श महागुरु जी, आपने हमें ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। और हमारे ग्रेट मेंटर, हम सब के मेंटर विजयपाल महागुरु जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने हमेशा ही हमें सही रास्ता दिखाया, और कहीं ना कहीं आज वो हमें एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सब, शुक्रिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबकी ग्रोथ में कई लाख गुना ज्यादा सक्सेस, तरक्की, समृद्धि आए, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और जो डेट आपने डिसाइड की है डायमंड बनने की, उससे पहले आप डायमंड बने, कैपिंग पे पहुंचे, और जो आज मेरे पास है इससे कई गुना ज्यादा आपके पास में आए। इस प्रार्थना के साथ मैं इस ट्रेनिंग को समाप्त करता हूं, और मैं चाहता हूं यार फिर से सेफ शॉप के लिए, सिस्टम के लिए, और मेंटर्स के लिए, और खुद के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, जोरदार जोरदार जोरदार। थैंक यू महागुरु जी, जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप। शुक्रिया महागुरु जी, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार।
थैंक यू। बहुत जोरदार तालियां भी विकास जी के लिए भी होनी चाहिए। सारे लोग एकदम दमदारी से दिल खोल के हाथ ऊपर